ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड और लास्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि दानिया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो फिर से अमार को अपने हाथों में करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब दानिया अमार से कहती है कि तुमने रात को 10 बजे मेरे पास होना है वरना मैं खुद के साथ कुछ कर लूंगी। अब अमार उसके पास चला तो जाएगा, क्योंकि उसे इस बात का डर होगा कि कहीं दानिया अपने साथ कुछ गलत न कर ले, अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा ले। अमार ये सोचकर दानिया के पास तो चला जाएगा, मगर दानिया उसे फिर वापस नहीं आने देगी। जब अमार वापस आने लगेगा तो दानिया उसे कहेगी कि मैं खुद को कुछ कर लूंगी अगर तुम यहाँ से गए तो। दानिया ऐसा करने ही लगती है कि अमार उसको रोक लेता है और सोचता है कि कुछ पल मेरे साथ भी ऐसे लम्हे गुजरे थे, मैंने भी ये सब कुछ महसूस किया था, मैं भी इन चीजों से गुजर चुका हूँ। जब मैं सदफ को हासिल करना चाहता था तो मैं उस वक्त अपना सब कुछ खो चुका था। अब ये सारी बातें अमार को परेशान कर देती हैं और उसे अजियत देती हैं। अब अमार तो दानिया के दुख को समझकर उसके पास रुक जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उधर सदफ भी काफी परेशान होती है, उसे अमार पर शक होने लग जाता है और वो दिल ही दिल में सोचती है कि न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। उधर अब हमेशा बातों ही बातों में सदफ को समझाती है कि अगर कुछ भी हो जाता है तो तुम ज्यादा इन बातों पर ध्यान मत देना, और अमार तुमसे मोहब्बत करता है, तुम ऐसा ही गलत सोचकर अपनी खुशियों भरी जिंदगी को बर्बाद कर रही हो। उधर हमेशा तो हर हाल में यही चाहती है कि अमार और सदफ हमेशा एक साथ रहें, ताकि मुझे बिलाल अब्दुल्ला तक पहुंचने में कोई रुकावट नजर ना आए। अब बिलाल अब्दुल्ला तो हर हाल में सदफ को खुश देखना चाहता है, वो उसके लिए अभी भी अच्छा ही सोचता है, और सदफ आखिरकार इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि आखिरकार बिलाल अब्दुल्ला हर हाल में मेरा भला ही चाहता है, मुझे खुश देखना चाहता है। इतना कुछ करने के बावजूद भी वो मुझे खुश देखना चाहता है। उसने मेरी खातिर इतना कुछ कर दिया, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमशा और बिलाल अब्दुल्ला शादी करने वाले हैं। अब हमशा तो किसी सूरत भी सदफ को बिलाल अब्दुल्ला की जिंदगी में नहीं देखना चाहती है। वो यही चाहती है कि सदफ अमार के साथ ही रहे, वो किसी सूरत भी अमार से अलग ना हो। आखिरकार फिर ऐसा ही होगा। सदफ यही सोचेगी कि यही लड़की मुझे बिलाल अब्दुल्ला के बारे में गलत बातें बताती रही, मुझे उससे बदगुमान करती रही, और अब ये खुद उसके साथ शादी करने जा रही है। अब सदफ के दिल में बहुत सारे सवालात पैदा हो जाते हैं। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद बिलाल अब्दुल्ला को भी हकीकत का पता चल जाएगा कि अमार सदफ के साथ खुश नहीं है, ना ही सदफ खुश है। अब सदफ को इस बात का पता चल जाएगा कि अमार अभी भी दानिया से मिलता है। अब सदफ को ये सब जानकर बहुत बुरा लगेगा और दुख होगा, क्योंकि अमार का रवैया सदफ के साथ काफी बुरा हो जाएगा। सदफ ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि क्या मैंने अमार के साथ शादी करके गलत फैसला किया था, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब अमार तो दानिया की बातों में आकर सदफ के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देगा। फिर ये सब कुछ होने के बाद आखिरकार सदफ अमार से अलग होने का फैसला कर लेगी। फिर आखिरकार अमार और दानिया एक हो जाएंगे, क्योंकि अमार सदफ को छोड़ देगा। उधर हमशा रोती ही रहेगी, क्योंकि उसने अपने मफाद को हासिल करने के लिए सब लोगों का दिल दुखाया। वो आखिरकार इतना कुछ करके भी अकेली ही रहेगी। दूसरी तरफ सदफ और बिलाल अब्दुल्ला के सामने भी सारी हकीकत आ जाएगी। इस तरह वो तमाम गलत फहमियाँ खत्म करके एक हो जाएंगे, और इस तरह ये ड्रामा एंड हो जाएगा। क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग ऐसी ही होनी चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।